बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल 12 करेंगे। ये अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाती है, कई दफ़ा पहले आ भी चुकी है। इसके अलावा एग्जाम्पल 11 पूछी जा चुकी है। इसके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 13, 14 वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो 1 बाय 1 मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि सारी एग्जाम्पल्स को हम वीडियो लेक्चर के थ्रू कर सकें। एग्जाम्पल 11 वो पहले मैं सॉल्व करवा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। आज हम एग्जाम्पल 12 करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि मज़ीद भी इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू जी। एग्जाम्पल 12 अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें जो बुक के अंदर दी गई है, उसमें उसने बताया है कि मैस ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस है वो 12.1 ग्राम हाइड्रोजन है। उसको प्रोड्यूस किया गया है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम मेटल, मैस ऑफ मैग्नीशियम जो है ये एक्सेस में है, जितना मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके इतने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो। मैस ऑफ आपने बताना है जी वॉल्यूम ऑफ HCl जो कि 27% है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, 27% वेट बाय वॉल्यूम, ये आपने बताना है कितना यूज़ होगा, ठीक है। और डेंसिटी भी बताई हुई है, डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन जो है वो 1.14 ग्राम पर cm³ बताएंगे। ये गिवन डाटा है, थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट में बोलता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, क्या वो बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली इस एग्जाम्पल के अंदर वो रिएक्ट करवा रहा है मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाया है और इसके रिएक्शन से दो चीज़ें बनी हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंस किया तो ये हमारे पास एक रिलेशन आता है। स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन की कि आपने 12.1 ग्राम हाइड्रोजन बनानी, उसके लिए HCl कितना यूज़ होगा और HCl का जो बताना है किस यूनिट में बताना है, उसका वॉल्यूम बताना है कि कितना वॉल्यूम यूज़ होगा। क्या बताना है जी? वॉल्यूम ऑफ HCl। और ये भी है कि जो HCl आपको प्रोवाइड किया गया है वो 100% प्योर HCl नहीं है, बल्कि वो सोल्यूशन 27% वेट बाय वॉल्यूम है। मतलब ये हुआ कि हर 100 सेंटीमीटर क्यूब में ये 27 ग्राम HCl। थोड़ा सा इसको मैं पहले आपको बता दूं ताकि हमारे लिए वो समझना आसान हो जाए। सपोज करें 27% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? 27% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने 100 ग्राम अगर आपका सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसके अंदर 27 ग्राम HCl होता है। क्लियर होगी बात? अगर आपको इसको दूसरे एंगल से मैं देखूं तो अगर आपको 27 ग्राम HCl चाहिए हो तो आप ये वाला सोल्यूशन जो है ये 100 लेंगे तब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, क्योंकि 100 के अंदर 27 ग्राम HCl होता है, बाकी सारा पानी है।
इसी तरह अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 54 ग्राम HCl की, तो आप ये वाला जो सोल्यूशन होगा वो 200 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। इसी तरह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 108 ग्राम की, तो आप ये 400 लेंगे। मतलब इसी रेशो से सपोज आपने ये एक पूरा ड्रम ही बना के रखा हुआ है, 2000 CM क्यूब या 2 लीटर आपने इस रेशो में सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है कि जिसके अंदर जो पानी और HCl की जो रेशो होती है वो 27% है, कि टोटल सॉल्यूशन में हर 100 में से HCl जो होगा वो 27 ग्राम। अब इस तरह का बना हुआ सॉल्यूशन पड़ा है, वो आपके पास 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, 1000 लीटर हो, जितना भी है वो बना के उसने रख दिया है। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि ये वाला सॉल्यूशन आप कितना लें कि आप उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएं, जितनी भी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगी वो आप लेंगे। उसके रिएक्शन करवाने से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो 12.1 ग्राम हो। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि उसने पूछा क्या है और बताया क्या है। पूछा उसने है कि 12 ग्राम आपने हाइड्रोजन बनानी, उसके लिए आपने HCl यूज़ करना है, और HCl जो है वो 27% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन है। वो आप कितना लेंगे उसका भी वज़न नहीं बताना, उसका क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कितना है 27%। मतलब ये वाला सॉल्यूशन 27% आपने 5 लीटर 10 लीटर बना के रख दिया। इसमें से कितना वॉल्यूम आप लेंगे कि आपका जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। स्टेक्योमेट्री कैलकुलेशन में मैं लास्ट एग्जांपल में भी बता चुका हूँ, आपके पास जो की होती है, जो रेफरेंस होता है जिसके तहत आपने वो सॉल्व करना है, वो है बैलेंस इक्वेशन। स्टेक्योमेट्री की डेफिनेशन में ये चीज़ मौजूद है कि फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं, उसको डील करते हैं। तो इसमें भी ये बैलेंस इक्वेशन हमारे पास एक रेफरेंस है, एक की है, इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखें तो बैलेंस इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। वो कैसे पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ये जो इक्वेशन है ये मोल में दी गई है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इसके पीछे 1 है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl, इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड and it produce 1 mole of H2। ये हमें पता चल गया। अब हम इतने ग्राम हाइड्रोजन अगर बनानी है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए प्योर HCl हमें कितना चाहिए होगा, फिर हम देखेंगे कि ये सारी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। हम बैलेंस इक्वेशन हमारे पास की है और ये हमें ये बताती है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी हो ना तो HCl के कितने मोल चाहिए, 2 मोल। 2 मोल HCl प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमें उसने ये सिर्फ चीज़ पूछी और इससे पूछी है। एक चीज़ वैल्यू गिवन हो, उससे बाकी तीनों में से कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसने हाइड्रोजन की वैल्यू दे दी, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ ये कितना बनेगा, इसके लिए ये कितना यूज़ होगा, इसके लिए ये कितना यूज़ होगा। तीनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज़ हमसे पूछी है कि HCl कितना यूज़ होगा, उसका क्या वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना होता है वो क्या करते हैं कि जो ग्राम में वैल्यू दी गई होती है उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके मोल्स बनाएं, मोल्स ऑफ H2। फार्मूला आपको पता होगा, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस होता है, तो ये है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। जी मैस कितना है, 12.1 ग्राम है।
मोलर मास H2 का होता है 2.016, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 6। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यू हैव टू प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक्चुअली ग्राम में देखें तो वो 12.1 ग्राम ही बनेगी। इट्स मीन आपने 6 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी। अब 6 मोल हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए आपने HCl कितना यूज़ करना है, ये आपको बैलेंस इक्वेशन से पता चलेगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे जी, आप कहते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस H2 गैस 1 मोल। बैलेंस इक्वेशन से 2 मोल अगर हो तो इसके कितने प्रोड्यूस होते हैं, 1 मोल। और अगर 1 मोल हो तो ये यूनिट फार्मूला होता है 1/2 आ जाएगा, कि हम पहले 1 की कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके साथ जितने की कैलकुलेट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 के लिए कितना होगा, सॉरी ये थोड़ा उलट हो गया है। इसको हमने जो चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जो मालूम करनी है, उसको इस साइड पे लेके आना है। हाइड्रोजन से तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू गिवन है, मालूम हमने HCl की करनी है, तो HCl को इस साइड पे लिखेंगे, हाइड्रोजन को इस साइड पे लिखेंगे। ये थोड़ा सा इसमें हो गया। देखें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड HCl सॉल्यूशन 2 मोल्स। जी, अब आपको आइडिया होगा कि चूंकि ये वैल्यू गिवन थी ना, इसलिए इससे हमने इसको कैलकुलेट करना है। हमने पहले रेफरेंस में देखा कि 1 मोल अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो तो उसके लिए HCl कितना चाहिए होता है, 2 मोल। हमें कितना प्रोड्यूस करना है, 6 मोल। तो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके लिए कितना HCl चाहिए होगा, 2 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मोल्स। मतलब हाइड्रोजन 6 मोल प्रोड्यूस करने के लिए HCl के 12 मोल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर 12 मोल हो, ये कॉमन सेंस भी हम यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर इसके 2 मोल हो तो ये 1 प्रोड्यूस होता है, ये 6 प्रोड्यूस करने हो तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या किया, ये 12 मोल आ गए। अब ये तो एक पार्ट है। आपके पास अगर HCl वो सीधा पूछ लेता ना कि कितना यूज़ हुआ है, कितना चाहिए होगा मोल में, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो जाना था। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम के लिए पहले हम मैस निकालेंगे। अब 12 मोल एक्चुअली मोल्स में है, मैस कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये बुक में और तरह से लिखी हुई है, मैं वो भी बता देता हूँ कि जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको राइट साइड पे लिखते हैं, जिससे मालूम करनी हो उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इनकी रेशो आपस में बैलेंस इक्वेशन के तहत लिखते हैं कि अगर 1 मोल ये प्रोड्यूस करना हो तो HCl कितना चाहिए होता है, 2 मोल। और अगर ये 6 मोल प्रोड्यूस करना हो तो ये 2 × 6 हो जाएगा, 12 मोल्स आ जाएगा। ये जो है ये आपकी बुक में इस रेशो से निकाला गया, ठीक है। आप यही वाला यूज़ करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि इस रेशो का मतलब क्या है, वो ये है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड HCl जो होता है वो 2 मोल है, 6 मोल के लिए 12 मोल है। अब 12 मोल्स में पहले हम इसका मैस बना लेते हैं। अब मैस कितना होगा जी, हम क्या करते हैं, मैस ऑफ HCl, आपको याद होगा मोलर मैस वाला ही फार्मूला। अगर आप देखें तो किसी चीज़ का मैस निकालना हो तो मोल्स के साथ मोलर मैस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मोल्स इसके कितने आए, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। जी, मोल्स इसके हैं 12 और मोलर मैस HCl का होता है 36.5।
क्लोरीन 35.5 और 1 नाइट्रोजन तो 36.5, तो ये आंसर आ जाएगा 438 ग्राम्स। अब एक और पार्ट हम यहाँ पे पहुँच गए, हमें HCl प्योर हालत में कितना चाहिए, 438 ग्राम। अगर HCl प्योर हालत में हो, उसके 438 ग्राम लिए जाएं तो उसके मोल बनते हैं 12, और 12 मोल अगर हम HCl यूज़ करें तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है 6 मोल, और 6 मोल के ग्राम बनते हैं 12.1। इट्स मीन अगर इतना HCl इतना वज़न हो तो उसकी मदद से हम हाइड्रोजन के 12.1 ग्राम जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें HCl मैथ में दिया ही नहीं हुआ, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो भी बताया हुआ है 27% बाय वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब ये है, इस रेफरेंस को हमने यूज़ करना है। हमें HCl प्योर हालत में कितना चाहिए, 438 ग्राम, लेकिन ये जो HCl हमें दिया गया है ये प्योर नहीं है, इसमें तो पानी मिक्स है। तो हम इस रिक्वायरमेंट के लिए ये कितना लेंगे, आप ऐसे समझ लें जैसे आप गुड़ वाले चावल बनाते हैं, तो एक तो ये है कि आप डायरेक्ट गुड़ ले लेते हैं और आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपने टेस्ट उसका जायका रखना है, जितना मीठा रखना है उसके मुताबिक उतना गुड़ डाल देते हैं और आप चावल बना लेते हैं। दूसरा ये है कि आपको गुड़ ना दिया जाए बल्कि गन्ने का रस दे दिया जाए। अब गुड़ बेसिकली जो है वो गन्ने के रस से ही निकलेगा। अब आप गन्ने का रस, ये नहीं है कि आप 1 किलो गुड़ इस्तेमाल करें तो गन्ने का रस भी आप 1 किलो लेंगे तो वो उतनी ही मिठास दे देगा, वो उतना ही मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा कि कितना वो गन्ने का रस लिया जाए कि वो मेरे 1 किलो गुड़ वाली जो मिठास है, वो जो जायका है, मीठापन है, वो उसमें पैदा करे। तो ये आप कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह से हमें चाहिए प्योर हालत में इतना। अब प्योर हालत में हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, हमें ये दिया गया है 27%। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ये कितना लें हम कि हमारी ये वाली डिमांड पूरी हो जाए। हम 438 चाहते हैं, ये कितना लेंगे कि ये हमारी डिमांड पूरी हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, हम लिखेंगे जी 27 ग्राम अगर HCl सॉल्यूशन, प्योर HCl जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, प्योर HCl 27 ग्राम अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ये सॉल्यूशन हम कितना लेते हैं, 100 ग्राम, क्योंकि हमने यही बताया हुआ है ना, 100 ग्राम लेंगे तो उसमें ये वैल्यू जो है ये बाई वेट दी हुई है जी, ये सॉरी ये बाई वेट हैं दोनों। इसका मतलब ये भी 100 ग्राम होगा, यहाँ पर भी ग्राम्स है और यहाँ पर भी क्या है, ग्राम्स है। मतलब 100 ग्राम ले तो इसमें इतने ग्राम HCl है। अब इसके अंदर भी हम देखें तो 27 ग्राम अगर हमें HCl चाहिए हो तो उसके लिए जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो 100 ग्राम लेंगे। अब हमें एक्चुअल में कितना चाहिए, 438 ग्राम। 1 ग्राम के लिए सॉल्यूशन कितना लेंगे जी, 100/27, और 438 ग्राम के लिए कितना लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, 100/27 मल्टीप्लाइड बाय 438 ग्राम। तो आंसर क्या आया, 1622.2 ग्राम्स। अब इसके अंदर जो है इतना मैस हम लेंगे जी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अब देखें 27 ग्राम HCl के लिए हमें चाहिए था 100 ग्राम ये सॉल्यूशन। हमें अब हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में कितनी है, वो 438 ग्राम। 438 ग्राम के लिए ये जो बना हुआ सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हम लेंगे 1622 ग्राम। अब ये 1622 ग्राम है, मैस है,
प्रॉब्लम ये है कि हमें उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको वॉल्यूम में चेंज करेंगे। वो कैसे करते हैं जी, आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो आप देखें कि डेंसिटी यहाँ पे उसने दी हुई है, ये क्या है जी 1622 मैस है और डेंसिटी है 1.14 ग्राम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आता है 14 पॉइंट समथिंग जो है 1423 आंसर इसका आता है CMQ। इतना वॉल्यूम लेंगे, अब इस सारे को अगर आप देखें इतना वॉल्यूम लेंगे तो उसका वज़न कितना होगा 1622 ग्राम। 1622 ग्राम जो हैगा ये सोल्यूशन, उसमें HCl कितना होगा 438 ग्राम, बाकी सारा उसमें पानी होगा। अब 438 ग्राम के मोल कितने बने 12 मोल। 12 मोल हमें जो है वो HCl चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें ये बता रही है कि इसके 1 मोल के लिए ये 2 मोल चाहिए होता है, तो हम इसके 6 मोल के लिए ये हमें 12 मोल चाहिए होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन थी जिससे हमें ये पता चला कि HCl का कितना वॉल्यूम यूज़ होगा जिससे हाइड्रोजन जो है वो 12.1 ग्राम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।